हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होती है, थर्मोमेट्री क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट के बारे में। तो व्हाट इज हीट? तो हीट ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू देयर टेम्परेचर। तो हीट मतलब ऐसी चीज होगी कि हीट तो अपने को पता है, जैसे कोई चीज हमें गर्म लग रही है, वो हमें क्यों गर्म लग रही है? क्योंकि दूसरे बॉडी का टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी से चेंज है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है। जैसे सपोज अगर हम कोई चाय का गिलास लेते हैं तो उसका टेम्परेचर अलग है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग है। तो जो टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसकी वजह से हमें हीट महसूस होती है। यानी फ्लो ऑफ हीट जो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है, हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज हीट? हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू देयर टेम्परेचर। तो हीट हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव काफी बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हीट बॉडी ले रहा है यानी बॉडी को हीट दी जा रही है तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर बॉडी हीट दे रहा है तो वो नेगेटिव लेंगे। सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं, इससे आप कभी नहीं भूलूंगा। सपोज आपके पास एक बैंक अकाउंट है, अगर उसमें पैसे आ रहे हैं तो मतलब वो ऐड हो रही है यानी पॉजिटिव, अगर आप पैसे दे रहे हो यानी नेगेटिव। तो इस एग्जांपल से हम याद रख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट की जो सीजीएस यूनिट होती है वो कैलोरी होती है, उसको हम ऐसे लिखते हैं CAL, और एसआई यूनिट अपनी होती है जाउल। सो जो कैलोरी है वो इजिकल टू 4.2 जाउल है अगर कन्वर्जन के लिए आ गया। तो सेकंड अपने पास आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी सब्सटेंस की वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो माप सकता है, यानी डिग्री माप सकता है कितना ठंडा है कितना गर्म है। इसके अलग अलग स्केल्स आते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो अभी मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट, थर्मोमेट्री क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, और इस चीज को कहते हैं थर्मोमेट्री, यानी डिफरेंट सब्सटेंस की हीट के मेजर करना या उनकी कोल्डनेस को मेजर करना, वो कहलाता है थर्मोमेट्री। सो नेक्स्ट, जो टाइप्स ऑफ थर्मोमेट्रिक स्केल। तो अपने पास सबसे पहले 3 स्केल्स आते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और अपना र्यूमर स्केल, और एक और आता है केल्विन स्केल। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्केल। अगर हमको कन्वर्ट करने के लिए आ गया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, तो हम कैसे कन्वर्ट करें? सबसे पहले अपने को उसका लोएस्ट पॉइंट यानी जहां पे वो सॉलिड, एक सब वाटर सॉलिड होता है, और एक हाईएस्ट पॉइंट जहां पे वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। तो पहले अपन को ऐसे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपना केल्विन स्केल पे जो वाटर सॉलिड होता है वो 273.15 डिग्री पे होता है, और जो गैस बनता है वाटर वो 373.15 पे बनता है। ऐसे सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस यानी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आता है फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और हाईएस्ट पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद आता है र्यूमर स्केल। र्यूमर में जो पानी सॉलिड होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और 80 डिग्री सेल्सियस बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप अपने को कन्वर्जन के लिए आ गया तो उसके बाद सामने मेन फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला। सो सबसे पहले अपन लिखते हैं रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड ऑफ द स्केल। तो इसका मतलब क्या? यानी सबसे पहले अपने को लिखनी है अपने को किसकी रीडिंग, किस में रीडिंग चाहिए। अगर अपने को फ़ारेनहाइट में रीडिंग चाहिए तो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट लिखेंगे, अपने को र्यूमर में रील चाहिए हम र्यूमर में लिखेंगे, सेल्सियस में सेल्सियस लेंगे तो यहाँ पे अपन ये लिखें, और उसके बाद माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल। अब जैसे सपोज करो मेरे को चाहिए सेल्सियस की डिग्री, तो यहाँ पे मैं सी लिखूंगा और माइनस करके मैं इसका लोअर पॉइंट लिखूंगा जहां पे पानी इसमें सॉलिड होता है तो वो होता है 0, तो मैं C-0 लिखूंगा अपॉन, और जहां पे इस सेल्सियस स्केल में जहां पे पानी गैस में रहता है तो 100 लिखूंगा और फिर माइनस लोअर पॉइंट यानी 0 लिखूंगा। तो कुछ ऐसी सी इक्वेशन बनेगी ये वाली मेरी। तो अगर अब मेरे को इस सेल्सियस चाहिए और मेरे को क्या दिया, अगर मेरे को फ़ारेनहाइट, र्यूमर या केल्विन दिया तो मैं इसको कर दूंगा, वैसे इसको इक्वेट कर दूंगा मैं दूसरी इक्वेशन से। अगर अपने को दिए फ़ारेनहाइट लिखूंगा
उसकी कितनी डिग्री दी है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो 32 अपॉन हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। इससे मैं सेल्सियस निकाल सकता हूँ या फ़ारेनहाइट दिया हो तो, या फ़ारेनहाइट निकाल सकता हूँ जब सेल्सियस दिया हो। ऐसे अपनी 4 और इक्वेशंस बन जाएगी। अगर अपने को र्यूमर निकालना तो यहाँ पे अपन आर लिखेंगे, फिर माइनस का लोएस्ट पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन हाईएस्ट पॉइंट जहां पे उसका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी वाटर की माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो इससे अपना र्यूमर आ जाएगा इज इक्वल टू कैल्विन निकालने के लिए के माइनस 273.15 जो इसका लोएस्ट पॉइंट है जहां पे पानी सॉलिड होता है, अपॉन 373.15 जहां पे पानी बॉइलिंग होना स्टार्ट कर देता है, माइनस 273.15। यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम चारों स्केल में से कोई भी यूनिट निकाल सकते हैं अगर अपने को एक यूनिट दी हो। बस अपने को याद करना पड़ेगा कहाँ पे हाईएस्ट कहाँ पे लोएस्ट है, ये मैंने इसमें याद करने की चीज है, बाकी सब सिंपल है इसमें। इसकी मदद से अगर अपने को कोई भी इसमें से एक यूनिट दे दी जाए तो अपन किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना और ये डिग्रीज आप याद कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो आज के वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय।